सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियोज है वह 6 वर्ग का नागरिक शास्त्र का चौथा अध्याय शहरी जीवन यापन के स्वरूप। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग इसी विषय पर चर्चाएं किए हैं और जो है हम आप लोग को बताए हैं कि शहरी जीवन किस प्रकार चलता है। शहरी जीवन में लोग जो है कम क्षेत्रों में अधिक लोगों का निवास स्थान होता है, लोगों का ज़िंदगी जो है भागम भाग होती है और अच्छे स्वास्थ्य के बच्चों के शिक्षा के लिए या खुद अपने शिक्षा के लिए या जीविका के नए आयाम अर्थात रोजी रोजगार के साधन के लिए लोग शहर की तरफ आते हैं और शहरों में आकर बसने लगते हैं। शहर का ज़िंदगी भागम भाग की ज़िंदगी होती है। यहाँ पे गांव जैसा परिवेश, शुद्ध हवा, खुला वातावरण मिलना असंभव सा लगता है। घुटन भरी ज़िंदगी होती है। कल कारखानों से निकली हुई जहरीली गैसें, मानव द्वारा प्रदूषित किया हुआ वातावरण में ही मानव को जो है अपना जीवन यापन करना पड़ता है। ठीक ना? आइए इसी के अध्याय के आगे तरफ चलते हैं और बताना चाहते हैं। यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है बाज़ार में। तो बाज़ार में त्योहारों के कारण भीड़ थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, चप्पल, कपड़े, बर्तन, बिजली के सामान की दुकानें कतारों में लगी थी। एक कोने में डॉक्टर का क्लिनिक था। रोगियों को दांत के डॉक्टर ने दांतों का परीक्षण किया और दांतों के छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। रेडीमेड कपड़ों के शोरूम 3 मंजिले बड़े ही आकर्षक था। बड़ी दुकानों में त्यौहार के अवसर पर काफ़ी भीड़ होती है थी। उसमें अनेक कर्मचारी कार्यरत थे। रेडीमेड के शोरूम में डिजाइनर भी रहते हैं। रेडीमेड कपड़े ज़्यादातर मुंबई, लुधियाना और त्रिपुरा में आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास शहरी लुधियाना, गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े विदेशों में से भी मंगाए जाते हैं। शोरूम को चलाने के लिए अखबारों, सिनेमा और टेलीविज़न पर विज्ञापन देते हैं। ज़्यादातर दुकानदार और व्यापारी अपनी दुकान खुद चलाते हैं। कुछ लोगों की सेवाएं मैनेजर और सहायक के रूप में लेते हैं। दुकानों को चलाने के लिए नगर निगम लाइसेंस देता है। नगर निगम निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन सा दिन बाजार बंद रहेगा, अर्थात बाजार का जो भी निर्णय होता है वो नगर निगम के हाथों में होता है। आइए आगे चलते हैं टॉपिक में। फैक्ट्री में कपड़े, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है फैक्ट्री में कपड़े सिलाई की फैक्ट्री में अनेक प्रकार के काम होते हैं। वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। फैक्ट्री में भीड़ थी, लंबी पंक्तियाँ थीं। लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर कपड़ा सिलाई का काम करते थे। प्रत्येक कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थीं। फैक्ट्रियों में जो दर्जी का काम करती थी उसके सिले कपड़े इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे शहरों से में गर्मी के कपड़े भेजे जाते हैं। फैक्ट्री में 9 बजे प्रातः से 10 बजे रात तक काम होता है। जब काम बढ़ जाता है तो रविवार को भी काम पर आना पड़ता है। उसके लिए ओवर टाइम दिया जाता है। जब फैक्ट्री में काम नहीं रहता तो काम करने वालों को हटा दिया जाता है। लगभग 3-4 महीने काम नहीं होता है। साल के बचे समय में उन्हें दूसरा काम खोजना पड़ता है। अब आइए टॉपिक में दफ्तर में विभिन्न प्रकार के काम विभिन्न लोगों के द्वारा किया जाता है। कोई मैनेजर का काम करते हैं तो कोई किरानी। सबों को पद और योग्यता के आधार पर आजीविका के लिए पारिश्रमिक मिलता है। विभिन्न प्रकार के दफ्तर होते हैं। कुछ सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के सेवाओं में लगाया जाता है। दफ्तरों में काम करने वालों अपनी सेवाओं के पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कार्य की सुविधाएं भी दी जाती है। वे कर्मचारी अस्थायी होते हैं। उनकी निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: बुढ़ापे के लिए बचत, छुट्टियां, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं। जो लोग फैक्ट्री या दफ्तरों में काम करते हैं उन्हें नियमित रूप से पारिश्रमिक का भुगतान होता है। उनका काम तय होता है। शहर की महिलाएं भी अपनी सेवा सरकारी नौकरी, शिक्षक आदि के रूप में देती हैं। महिलाएं अपनी योग्यता कौशल के बल पर उच्च पदों पर आसीन हैं। उन्हें अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर नियमित सेवन एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जहां केवल महिलाएं कार्य संपादित कर सकती हैं। महिलाएं शिल्पकार तथा दस्तकारी में अपनी सेवा देती हैं। शहर में
इतने सारे लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, एक दूसरे से मिलने का समय भी नहीं मिल पाता, लेकिन उनका काम उन्हें एक सूत्र से बांधता है और सारे जीवन को बनाए रखता है। बच्चों, आप लोग जो है आज इस चैप्टर में जान गए कि जो है फैक्ट्री में, दफ्तरों में या बाज़ारों में किस प्रकार लोग जो है अपनी सहभागिता निभाते हैं, लोग व्यस्त रहते हैं और जो है अपने अपने कामों में संलग्न रहते हैं और आजीविका से अपने जीवन यापन को निरंतर चलाते रहते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियोज़ के लिए इतना ही रहा। आप लोग निश्चित रूप से हमारे वीडियो को बार बार देखेंगे और हमारे बातों को जो है ध्यान से सुनेंगे, ताकि जो है उसमें जो भी बातें आप लोग को शहरी जीवन के बारे में हम बताए हैं वो आप लोगों को समझ में आ जाए। अगले वीडियो में पुनः नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।